गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ जाओ। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन एनालिसिस। साथ में देखो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट टाइम फ्रेम तक जाएंगे। ठीक है, यही हमारी क्या है ना, मतलब एक मेन वो है कि हम एक डेली टाइम फ्रेम से, कई बार वीकली टाइम फ्रेम से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं और एंड तक जाते हैं। उसके बाद वाला हम लोग क्या देखते हैं, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के अंदर हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे ओआई का बिल्टअप हुआ है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उसके बाद देखते हैं हम एफआईएस और प्रो का डेटा, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है आज की सिचुएशन में, बिकॉज मार्केट जो है, एक युद्ध जो है हमारे ग्लोबल मार्केट के अंदर, एक टेंशन बनी हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में। तो वो जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वहां पर किसका क्या पलड़ा भारी है और मार्केट ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, उसके ऊपर भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ 10 या 12 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूँ, तो इस जो हमारे मोटिवेशन के लिए, ठीक है, उस जो आपको ना इस टाइप का मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए आपका प्यारा सा लाइक और कमेंट जो मिल जाता है ना, तो बहुत मोटिवेशन मेरा बिल्डअप होता है। देखो, बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर हो क्या रहा है। आप अगर देखोगे ना 12 मई से, ठीक है, उससे पहले से ही लगभग 12 मई के आसपास से हम एक रेंज को बिल्डअप करके बैठे हैं और उस रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं एक टाइम पास करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक टाइम इसके अंदर हमने स्पेंड कर लिया है। ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हमें इस रेंज के अंदर हो गया है। ठीक है, अब जब इस 1 महीने से ज़्यादा हम इस रेंज के अंदर बिता चुके हैं ना, तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि नीचे जाते से ही बाउंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमें सपोर्ट मिला है ना, इधर हमें बाउंस मिल रहा है। इस लेवल पे हमें क्या हो रहा है, बाउंस मिल रहा है। ठीक है, देख लो, बार बार इसी लेवल पे आते हैं, बाउंस हो जाता है, इसी लेवल पे आते हैं, बाउंस होता है, इसी लेवल पे आते हैं, बाउंस होता है। ऊपर की साइड जाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बड़ी जल्दी आ जाता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर निकलना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सी घड़ी हो गई। अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, फिर यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमें बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, इधर भी हम जस्ट पहुंचे तो उसके बाद फिर हमें एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आ गई। तो क्या मार्केट के अंदर एक फंसे हुए हैं हम, इसका ब्रेकआउट कब होगा और कब होने की मतलब संभावना कम है और किधर की साइड होगा, उसके ऊपर हम आज भी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें इस कैंडल की फॉर्मेशन की। कल क्या हुआ था सर, कल वाले जब ये वाला सेशन हुआ था तो यहाँ पे प्रो ने, ठीक है, प्रो ने क्या एक अलग ही एक्टिविटी की। एकदम से मैंने आपको बोला भी था ना कि प्रो की एक्टिविटी हो सकती है। एकदम से 11.6% का खरीद के हमें बताया कि भाई 11.6% की खरीदारी करके हमें चूज किया कि भाई अब मैं ना मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ, इस लेवल पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, कौन से लेवल पे इंटरेस्टेड है मैंने आपको बताया, 24,750 के आसपास उसने खरीदारी कहीं ना कहीं की होगी, बिकॉज वहीं से मार्केट ने एक शार्प मूव दिखाया। ठीक है, तो 24,750 के आसपास की प्रो ने 11.6% खरीदा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सर कल 11.6% का मार्केट में प्रो ने खरीदा है और मार्केट आज गिर गई है। कमेंट भी आया था मेरे पास इसी टाइप से फनी से कि भाई जब प्रो खरीदता है उसके दूसरे दिन तो मार्केट गिरती है। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ ना, सच सच नीचे कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी वही वाले आते हैं। मुझे चाहिए कि हम आपस में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करें। ठीक है, तो वो कमेंट आप जरूर करना। एक बात बताओ, अगर आप कभी बीमार पड़ते हो, ठीक है, सब बीमार पड़ते हैं, सबको होता है कुछ ना कुछ, कभी फीवर, कभी कुछ प्रॉब्लम इशू सबके साथ होते हैं। ठीक है, लाइफ है, तो उसमें क्या है, जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद हमें कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर क्या करता है, हमें सुई लगाता है। ठीक है, अब डॉक्टर जब आपको सुई लगाता है, अब सुई लगाने के बाद क्या आप तुरंत भागना स्टार्ट कर देते हो, क्या तुरंत आपको रिलीफ मिल जाता है, तुरंत आप अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में चले जाते हो? ऐसा तो है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा। आप क्या करते हो, आपको जैसे ही डॉक्टर ने सुई लगाई है, आपको 2-3 दिन रेस्ट बोला जाता है, आप 2-3 दिन रेस्ट करते हो, आपको मेडिसिन दी जाती है, आप मेडिसिन लेते हो, आपको आपकी जो दिनचर्या है उसको धीरे 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 बदलने के लिए बोला जाता है और फिर आप अपनी दिनचर्या पे वापस लौटते हो। दिस इज द वे। ठीक है, ऐसे ही भैया अभी इंजेक्शन लगा है, ठीक है, यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाया है ना, वो इंजेक्शन लग गया है। प्रो ने जो मनी जो है डालनी थी वो डाल दी। ठीक है, 11.6% का खरीद के अपनी पोजीशन पे 42 पर पहुंच के ये बता दिया कि भाई कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखने वाली बात क्या है कि आज मार्केट गिरा है। ठीक है, अगर आज भी प्रो ने खरीदा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज 11 खरीद लिया हो, मैं कह रहा हूं अगर आज भाई ने 2% भी खरीदा है ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव सेंस हो जाएगा, बिकॉज मार्केट गिरते वक्त भी अगर वो खरीद रहा है, अब वैसे तो उसके लेवल से तो ऊपर ही है भाई। मेरे ख्याल से उसने जो कल खरीदा है वो 24,750 के आसपास खरीदा है, अभी भी हम उसके ऊपर लेवल के ऊपर ही है। ठीक है, अगर उसने आज भी खरीदा है तो ये मार्केट के अंदर एक चीज हमें बताएगा कि मार्केट के अंदर प्रो जो है अल्ट्रा पॉजिटिव है। 45 से अगर ऊपर निकल गया तो बहुत ही ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत जल्दी हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। चक्कर क्या है ना, देखो अभी हमारे साथ ना आरबीआई पॉलिसी आई, आरबीआई पॉलिसी बहुत सुपर बुलिश थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसकी वजह से एकदम बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिला और बड़ा मूव देखने के बाद हमने देखा, ठीक है,
लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्लोबल टेंशन हो रखी है। ग्लोबल टेंशन किसकी? ईरान इजराइल वॉर की, ठीक है। तो अब ना ये थोड़ा सा शांत हो जाए, या फिर क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि अभी 4-5 दिन है, नया है, कोई एक ट्रिगर होता है, नया होता है। जैसे क्या हुआ था, कोरोना आया था, एकदम नया था, मार्केट ने बहुत रिएक्ट किया, लेकिन कुछ समय के बाद रिएक्शन देना कम कर दिया, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, या तो वो वॉर थोड़ा लंबा चलता रहे तो उसके बाद मार्केट रिएक्शन देना कम कर देता है। अभी क्या है, कोई चीज नहीं है तो ऊपर से ब्रेकआउट दे, उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। अभी हम इस रेंज को ही क्या है, होल्ड करके बैठे हुए हैं। इस रेंज को ही हम होल्ड करके बैठे हैं। अगर हम इस रेंज के अंदर बैठे रहें कभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, 24,500 को भी हम होल्ड कर पा रहे हैं ना इस सिचुएशन में, तो ये बुरा नहीं है। बिकॉज क्या है, FIS हाथ खींच रहे हैं, तो वहां पे ग्लोबल मार्केट भी एक पूरा अनस्टेबिलिटी छाई हुई है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से एक तरह से अनस्टेबल सा है, कहीं भाग नहीं रहे, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या है, मार्केट की जो है 24,500 के ऊपर भी बने हुए हैं, तो कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। हम एक बहुत प्यारी सी रेंज में, ब्रेकआउट कब आएगा ये किसी को नहीं पता। अगर मेरे से कोई पूछे कि ब्रेकआउट कब आएगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बार बार मैं एक फॉर्मूला देख चुका हूँ आपको, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को बहुत बार टेस्ट कर चुका हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, प्रो एक साथ जब एकदम बड़ा खरीदेगा, ठीक है, जैसे कि उसने कल भी खरीदा, ठीक है, लेकिन उसमें 7% से ज्यादा खरीदा। कल हमारा एक शर्त पूरी हो गई, लेकिन दूसरी शर्त क्या थी कि मार्केट जो है, प्रो की पोजीशन जो है ओवरऑल 45 से ऊपर गुजरे। लेकिन अभी क्या है, प्रो की पोजीशन 45 से ऊपर नहीं गई है, ठीक है। अभी भी इसकी पोजीशन कहां पहुंची है, 42 पर। तो अभी 3% है। हम देखते हैं कि आज शाम को अगर डेटा आता हो, हम लोग 45 से ऊपर निकल जाते हैं तो बहुत मजे वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे सुई लगी है, एकदम से आप इसको ऐसे मत जज करने लग जाए करो कि मार्केट के अंदर तो खरीदा था, उसके बाद मार्केट भागी क्यों नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज को। अब बात सिंपल सी है, हम ऊपर रेंज के थोड़ा सा ऊपर पार्ट में है, तो हमारे पास 2500 के आसपास ना रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस 2500 का रेजिस्टेंस टूटेगा तो दिखेगा, तो अभी एकदम से जज मत करना। 2500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी पे हम इसको तोड़े, ठीक है। संभावना कम है ऊपर की साइड से 2500 को तोड़ने की इस एक्सपायरी पे, क्योंकि पोजीशन थोड़ी उस टाइप से बिल्डअप हो चुकी है। एकदम फ्रेश मूव आएगा फ्राइडे को, तब इसको तोड़ दे तो एक बड़ा मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो फ्राइडे को होता है पोजीशन कम होती है, तो एकदम से बड़ा मूव जो है फ्राइडे या मंडे तक आता है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है, पोजीशन इतनी बिल्डअप नहीं हो रही होती, या फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, वो आती है सिर्फ आपको थर्सडे की या वेडनेसडे को। ज़्यादातर मैं देखता हूँ मंगलवार जो होता है हमारा ट्यूसडे, उसमें एक बहुत बड़ा मूव आए, उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। वो थोड़ा सा क्या है, एक बीच वाला सेशन होता है, क्योंकि पोजीशन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती और शॉर्ट कवरिंग हो जाए इतनी भी नहीं होती। तो दोनों साइड से एक थोड़ा सा शांत वाला दिन होता है, ठीक है। आप भी अपना ऑब्जर्वेशन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऐसा होता है नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आज पर्टिकुलरली हुआ क्या। थोड़ा सा हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ देखेंगे कि पूरी रेंज सी बनी हुई है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, मैंने आपको एक प्यारा सा डबल बॉटम दिखाया था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था, ठीक है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट क्या है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। लेकिन देखो यहाँ पे ना आपके पास है ना एक रजिस्टेंस है, सिंपल बताऊँ, यहाँ पे आके हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, बार बार हम इससे टकरा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे हमने आज यहाँ पे टकराए, ठीक है, नीचे गए, फिर अगेन यहाँ टकराए, नीचे गए, फिर अगेन यहाँ टकराए, नीचे गए, अगेन यहाँ पे हमने इसके पास मल्टीपल टाइम हमने टच किया और नीचे जाते गए, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या बना रहा है, एक प्यारा सा इस टाइप से एक हेड एंड शोल्डर बोल लो, नाम कुछ भी दे देना, आई एम नॉट राइट कि हाँ ये एक हेड एंड शोल्डर ही है, ठीक है। ये ऐसे करके कल एक बार और नीचे आ सकता है, और जैसे ही 24,850 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 24,850 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी हमें एक बुलिश जो है साइन दिखेगा, ठीक है। उससे पहले बुलिश साइन कुछ नहीं है। 24,850 के ऊपर क्लोज देगा, हमें एक पहला बुलिश साइन आएगा, और उसके ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, 25,000 तक, ठीक है। 25,000 तक हम बड़े आराम से जा सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। ये मेरे कल का मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है कल के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं सपोर्ट कहाँ मिलेगा। मेरे से पूछे कोई सर सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट के लिए बिल्कुल आप इसको यहाँ पे क्लोज बना लो, और क्लोज बनाने के बाद जो आज का लो है 24,800 के पास में जो लो बना है, ठीक है, तो मार्केट का जो आज का लो है विल बी एक्ट एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो लो है ना, यहाँ पे भी इधर सपोर्ट, यहाँ पे भी इसका एक प्यारा सा सपोर्ट है, यहाँ रजिस्टेंस था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। कल पर्टिकुलरली मैं आपको ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ, कल के लिए, ठीक है। ये ऐसे है ना। अब मान के चलो अगर हम कल यहीं से सपोर्ट ले लेते हैं, बहुत अच्छा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। खुदा ना खास्ता अगर इसके नीचे इसने रेड कैंडल बना दी, ठीक है, और 24,800 को नीचे की साइड से ब्रेक करने की कोशिश करी बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़, ठीक है, वहां पे आपको एक और अच्छा खासा फॉल मिल सकता है।
जो मार्केट को 24,700 का खींच के ले जाएगा। ठीक है सर, क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो 750 पे अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है ना, तो ये कोई ना कोई प्रो के लिए भी एक नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, अब प्रो ने 750 के आसपास कल खरीदा था, तो अगर मान के चलो मार्केट थोड़ा सा कमजोर होता है और कमजोर होने के अगर नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए अब यहाँ पे यार जैसे यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट आते दिखेगा ना, तो प्रो की हालत खराब होगी। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ ऐसा नहीं होता कि प्रो जो है ना उसको कभी लॉस ही नहीं होगा। मार्केट के अंदर सबको लॉस होता है, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और सब इक्वल है। ठीक है, हाँ किसी के पास नॉलेज ज्यादा है, फंड ज्यादा है और नेटवर्क ज्यादा है, तो उसका डिफरेंस आ सकता है, नो डाउट। लेकिन ना फंड्स का डिफरेंस होता है, नेटवर्क का डिफरेंस होता है, नो डाउट। लेकिन ना पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट के लिए सब सेम ही है। ठीक है, तो अगर मार्केट चलो यहाँ पे 24,800 ब्रेक होता है, तो एक बार को पैनिक क्रिएट हो सकता है फॉर द प्रो, और वो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मार्केट को 24,700 के आसपास लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है। ठीक है, तो ये जो हमें सुबह पता लगेगा जब मैं आपको टेलीग्राम में, आपको जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ना, जाके वो ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता भाई। यहाँ पे अगर नीचे का ट्रेगर मिलेगा, डेफिनेटली यहाँ से हमें एक डाउन मूव दिख सकता है। अगर पहले उसने यहाँ पे टाइम पास करके ऐसे करके ऊपर की साइड तोड़ दिया, तो फिर ऊपर के लिए बिल्कुल हमारे लिए ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, जो कि हमें कहां लेके जाएगा, मार्केट को 25,000 तक लेके जा सकता है। ठीक है, ये पूरा यू पैटर्न टाइप है, यू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यू पैटर्न जो है आपका कंप्लीट होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं को दिक्कत नहीं। एक बार हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये आपका ऑप्शन चेन है, यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर मुझे क्या दिख रहा है कि 74 लाख का ओआई यहाँ है, जो कि ये 24,900 पे। ठीक है, ये हमारे लिए देखो इमीडिएटली रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि ये 75 लाख कम नहीं होते। उसके बाद अगेन 25,000 पे, तो वही अल्टीमेट 98 लाख ही मान लो, 1 करोड़ ही मान लो इसको। ठीक है, तो 1 करोड़ का वही आपको यहां मिल जाएगा, जो कि 25,000 पे है। तो ऊपर रेजिस्टेंस आपको खूब है, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत आसानी से हम 25,000 तोड़ के ऊपर निकल जाएंगे। 25,000 तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही है। सपोर्ट की बात करूं तो कुछ खास दिख नहीं रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ पे आपको 74 दिख रहा है, यहाँ वो नंबर 66 तक ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 58 पे है, तो 24,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर है। ठीक है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर है 24,800, और यहाँ पे प्रो की बाइंग भी है। अगर भाई साहब यहाँ से वीक पड़े ना, तो नीचे आ सकते हैं 24,650 700 तक। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छी ओआई दिख नहीं रही, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना गिरावट की साइड जो है ओआई कम दिख रही है, मार्केट नीचे जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा ही, लेकिन जा सकता है, बिकॉज ओआई कम है और यहाँ पे जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव बना पड़ा है। ठीक है, एफआईएस जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से हम नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है और मार्केट 22,000 के दर्शन करा देगी, नहीं। मतलब थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, और उस नेगेटिविटी में अगर आपका प्रो बेचने की जगह पे खरीदता हुआ नजर आ गया, ठीक है, तो भाई मजा आ जाएगा। और उसकी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है कि अगर यहाँ पे मार्केट गिरा और गिरने के बाद भी अगर यहाँ पे प्रो ने बेचा नहीं, उल्टा खरीदता हुआ नजर आया, अपनी पोजीशन पे एवरेज डाउन करता हुआ नजर आया। ठीक है भाई, एवरेज भी तो होती है पोजीशन, अगर वो नीचे जाके पोजीशन पे एवरेज कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक बहुत ग्रीन सिग्नल होगा, बहुत अच्छा सिग्नल होगा। ठीक है, तो वो हम लोग जरूर ऑब्जर्व करेंगे। बात आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे हम 3 आवर का चार्ट तो बैंक निफ्टी के अंदर डेली देख ही रहे हैं, और उसको हमें डेली देखना है, बिकॉज ये एक लेवल के पास में खड़ा हुआ है, जो कि ये 56,000 का। ठीक है, 56,000 कब ब्रेक होगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बनेगा। ठीक है, जैसे क्योंकि अभी हमारे लिए रजिस्टेंस है, यहाँ पे आके ही वापस से हम नीचे आने लगे। ठीक है, जैसे ही तोड़ेगा ना 56,000, और मतलब जैसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से तोड़ेगा, तो एक बड़ा मूव पेंडिंग है। ठीक है, जो कि मार्केट को बहुत अच्छा यूथ पैटर्न से पूरा लेके जाएगा, और ऊपर इसको भी तोड़ेगा तो फिर और अच्छा मूव आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब कुल मिला के बात यह है कि 56,000 कब टूटेगा। ठीक है, नीचे से आपको सपोर्ट इस लेवल पे मिल ही रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं। 55,000 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसका टूटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो 55,000 तो भाई मार्केट ना फंसा हुआ है। बाकी देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा बेरिश है और बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है। तो हम लोग क्या है, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, सिचुएशन ऐसी बनी पड़ी है कि बस टाइम पास कर रहा है मार्केट। एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर या बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रिगर की दरकार है। ठीक है, बात ऐसी है, देखो सब आप मेरे से पूछोगे सर नेगेटिव तो इतना कुछ हुआ पड़ा है, तो यार जब इतना कुछ नेगेटिव हुआ पड़ा है तो आप खुद भी तो समझो मार्केट नहीं गिर रहा, तो इतना मतलब कहीं ना कहीं तो एक अच्छा खासा सब है ना, तो इतना परेशान मत लो, मतलब परेशान मत हो। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर सपोर्ट है, ब्रेकडाउन होगा तो इस लेवल तक हम आ सकते हैं, ध्यान रखना, इस लेवल तक हम आ सकते हैं। नीचे की साइड आया तो ये हमारे लिए एक प्यारा सा लेवल मिलेगा और यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर ऊपर की साइड इसको ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हम सीधा 56,000 पे चले जाएंगे, कल ही यू पैटर्न आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी कल हमारे लिए क्या होगा। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो, वहां पे आपको ये सब जानकारी, लर्निंग, आपको चार्ट्स, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, वहां पे आपको अपडेट मिलता है। ठीक है, रात को 9:30 वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, आपको डेटा दिखाने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो 9:30 वाली वीडियो को गलती से मिस मत करना है। सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।